Good morning students. Today we are going to study about conservation of momentum. आज हम conservation of momentum के बारे में पढ़ेंगे. Okay, now let us start. We were doing chapter force and law of motion, force and laws of motion. And the topic which we are going to discuss today is conservation of momentum. Conservation of momentum. Okay, we will derive the equation for this. Conservation of momentum. Okay. Now let us start conservation of momentum. Okay, suppose two objects of masses ma and mb are traveling in the same direction along a straight line. सबसे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए हैं इसको करने के लिए. यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किए हैं वो हमने लिए हैं बॉल्स. ओके, एक बॉल को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है और दूसरी बॉल को हमने रिप्रेजेंट किया है बी से. ओके, तो यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट्स एज बॉल्स और उनको हमने नेम दे दिया है. एक बॉल का नाम है ए और दूसरी बॉल का नाम है बी. ठीक है, तो अब ये जो मास है इस बॉल का, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आपका एम ए के साथ और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एम बी के साथ. ठीक है, पहले देखिए हम कंसेप्ट समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ में हमने क्या क्या कंसिडर किया है. ठीक है, उसके बाद हम उस एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे. ठीक है, और डायग्रामेटिकली साथ में समझेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे हो रही है. ओके, तो हमने क्या लिया है, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं. दो ऑब्जेक्ट हो गए ए एंड बी, उनके मासेस हो गए एम ए एंड एम बी. अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये आपके स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, दे आर ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं. ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी है वो हमने यू ए से रिप्रेजेंट कर दी और इसकी वेलोसिटी हमने रिप्रेजेंट कर दी यू बी से. ठीक है, जो आपका बॉल है उसकी वेलोसिटी है यू ए और जो आपका दूसरा बॉल है उसकी वेलोसिटी हमने ले ली यू बी. ओके, एंड देयर इज़ नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम. और उनके ऊपर कोई और बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है. ठीक है, तो हमने सिंपल केस क्या कंसिडर किया, दो ऑब्जेक्ट लिए और दो ऑब्जेक्ट जो लिए हमने बॉल लिए, उनका नेम एक का हमने ए दे दिया, बी दे दिया. एक का मास एम है, दूसरे का मास जो है एम बी है. फर्स्ट जो है उसकी वेलोसिटी आपकी यू ए है और सेकेंड वाले की यू बी है, क्योंकि दोनों अलग अलग वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, अब ये कहता है जो वेलोसिटी हम लेके चल रहे हैं, हमने कहा दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, तो कह रहा है जो ए का वेलोसिटी है वो बी से ज़्यादा है. यानी जो बात कर रहे थे हम स्टार्टिंग की, तो यहाँ पे जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट का, वो इस वाले ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका वेलोसिटी ज़्यादा है. यानी ए जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बी. ओके, तो ये हमने एज्यूम कर लिया. लेट जो फर्स्ट है आपका बॉल इज़ हैविंग अ ग्रेटर वेलोसिटी देन सेकेंड एंड टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर. कहते हैं जब आपका यू ए ग्रेटर देन यू बी होगा तो उस टाइम क्या होगा, आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों बॉल आपस में क्या कर जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगी. ओके, लाइक दिस दे विल कोलाइड विद ईच अदर. ओके, वी विल मेक दिस डायग्राम अगेन आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस. ठीक है, कि कैसे कोलाइड करेंगी. नेक्स्ट, ड्यूरिंग कोलिजन व्हाइल लास्ट फॉर अ टाइम टी द बॉल ए एक्सर्ट अ फोर्स of FAB on ball B and a ball B exert a force FBA on ball A. अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपका बॉल जो होगा, देखिए दोनों बॉल आपस में टकरा गए. अब A बॉल और B बॉल आपस में टकरा गया, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि देखिए ये बॉल भी इस बॉल पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा. सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. ठीक है, तो जो बॉल ए एक्सर्ट करता है फोर्स बॉल बी पे, वो कितना फोर्स करेगा, एफ ए बी. और जो बी फोर्स लगाएगा ए वाली बॉल पे वो होगा एफ बी ए. ओके, गॉट इट.
तो हम क्या कह रहे हैं कि देखिए हम लेके चले कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी ए वाले बॉल का था वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी वाले बॉल का, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। अगर दोनों बॉल आपस में कोलाइड कर जाते हैं तो उस टाइम पे ए वाला बॉल बी पे फोर्स लगाएगा और बी वाला बॉल ए पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है कि ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान, जो कि आपका टी टाइम के लिए लास्ट करता है, उस समय बॉल ए जो होगा वो फोर्स लगाएगा बॉल बी पे, जो कि होगा एफ ए बी, एंड बॉल बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ एफ बी ए, और जो बॉल बी एक्सर्ट करेगा ए पे फोर्स उसे हम कहेंगे एफ बी ए, ठीक है। तो ये जो है ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सपोज वी ए एंड बी वी विद द वेलोसिटीज आउट। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए पहले बॉल्स आपस सिंपल चल रही थी, फर्स्ट वाले बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो एक टाइम आएगा आपस में टकरा जाएंगी। टकराने के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों बॉल्स अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर जाएंगी। तो उन वेलोसिटी को यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है वी ए एंड वी बी। ये वो वेलोसिटी हैं जब टकराने के बाद वो अलग वेलोसिटी से मूव करेंगी, ठीक है। मतलब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, सपोज़ आपके पास 2 बॉल्स हैं। अब अपने आप एग्जाम्पल लीजिए, 2 बॉल लीजिए, ठीक है। अब दोनों को डाल दीजिए, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, दूसरे की वेलोसिटी थोड़ी कम रखिएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि अगर आपकी एक बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो दूसरी वाली बॉल को क्या कर जाएगी, कोलाइड कर जाएगी। जब वो उसको, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए वाले की ज़्यादा है, ठीक है। तो जब इनकी ज़्यादा है तो दोनों आपस में एक जगह क्या करेंगे, कोलाइड तो करेंगे ही। तो जब वो कोलाइड करेंगे, तो जब देखिए 2 बॉल्स टकराती हैं, टकराने के बाद जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है उससे अलग वेलोसिटी में बाद में मूव करते हैं। तो उस अलग वेलोसिटी को हमने बाद वाली वेलोसिटी है उसे हमने वी ए और वी बी से रिप्रेजेंट किया। ओके, नाउ लेट अस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट दिस स्टेप बाय स्टेप, तब आपको ज़्यादा क्लियर से अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन ऑफ 2 बॉल्स। इन कोलिजन ऑफ 2 बॉल्स, ओके, 2 बॉल्स कंसिडर करते हैं। अब डायग्रामेटिकली स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, अभी हमने सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ लिया। तो बिफोर कोलिजन क्या हो रहा था, देखिए कोलाइड करने से पहले क्या केस था। ओके, तो क्या केस था, हमारे पास एक बॉल थी ए, लेट अस टेक दिस बॉल एज ए। ओके, हमारे पास एक बॉल थी बी, दिस वॉज बॉल बी, ठीक है। और हमने क्या सपोज किया था, जो बॉल ए है उसका मास है एम ए, जो बॉल बी है उसका मास था हमारे पास एम बी। ओके, जो बॉल ए थी वो आपकी वेलोसिटी यू ए के साथ ट्रैवल कर रही थी, और आपकी बॉल बी थी वो यू बी के साथ ट्रैवल कर रही थी वेलोसिटी के साथ। ओके, दिस वॉज केस बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन होने से पहले ऐसा था, ठीक है। अब जब हमने ये सपोज किया कि लेट यू ए इज़ ग्रेटर दैन यू बी, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा स्पीड से आएगा और इससे क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन केस क्या बनेगा आपका, ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान क्या हुआ, कोलिजन के दौरान हुआ ये बॉल इस बॉल के साथ क्या हो गई, कोलाइड हो गई। तो इसको हम ऐसे बना देंगे, बॉल ए एंड दिस इज़ योर बॉल बी, दे बोथ कोलाइड। ये बॉल ए हो गया और ये बॉल क्या हो गया, बी। अब कोलिजन के दौरान जो फोर्स, जो बॉल ए बी पे फोर्स लगा रहा था, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ए बी। ओके, और जो बॉल बी था जो ए पे फोर्स लगा रहा था, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ए बी। ओके, तो दिस वाज द केस ऑफ ड्यूरिंग कोलिजन। ये कोलिजन के दौरान क्या हुआ, कोलिजन के दौरान दोनों बॉल्स आपस में क्या हो गई, टकरा गई। अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, लेट अस ड्रॉ फॉर आफ्टर कोलिजन। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, सपोज दिस इज वॉज योर बॉल ए बॉल एंड दिस इज योर बी बॉल। ओके, तो कोलाइड करने के बाद ये दोबारा अपनी अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर दिया। जो वेलोसिटी हमने किससे रिप्रेजेंट की है,
VA और VB से। तो इस तरह से पूरा का पूरा कंसेप्ट है कि हमने क्या किया था स्टार्टिंग में हम लेके चले थे आपका 2 ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो हमने कंसिडर किया था वो क्या कंसिडर किया था, हमने बॉल्स कंसिडर की थी। ठीक है, तो बॉल्स हमने 2 बॉल्स कंसिडर की थी। देखिए आप इसे समझिए, आप अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं कि हमने क्या कंसिडर किए थे, 2 ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने ली थी बॉल्स। जो फर्स्ट बॉल थी उसका मास हमने MA लिया था, जो सेकेंड वाली बॉल थी उसका मास हमने MB से रिप्रेजेंट किया था। Ball A was traveling with velocity UA and ball B was traveling with velocity UB. Okay? फिर हमने क्या कहा कि let UA be greater than UB. जब UA UB से ग्रेटर हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। दिस केस इज ड्यूरिंग द कोलिजन। अब कोलिजन होगा तो A बॉल B बॉल पे क्या इम्पार्ट करेगी, एक्सर्ट करेगी फोर्स। कितना फोर्स होगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया है FAB से। सिमिलरली B बॉल A बॉल पे कितना फोर्स लगाएगी उसे हमने रिप्रेजेंट किया है FBA से। ओके, जो A B पे लगाएगा दैट इज FAB, और जो B A पे लगाएगा दैट इज FBA। ओके, अब कोलिजन करने के बाद जब 2 चीज़ें टकरा जाती हैं, टकराने के बाद भी तो फिर वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं। तो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन जो बॉल A होगी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी VA, और जो बॉल B होगी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास VB। ओके, नाउ लेट अस डू दिस विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। अब यही चीज़ हम डेरिवेशन से स्टेप बाय स्टेप करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इट इज़ केस फॉर बिफोर कोलिजन, this is case for during collision and that is case for after collision. Okay, now let us start momenta. Okay, अब हम मोमेंट निकालते हैं, मोमेंटम निकालते हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अगर हम प्लूरल यूज़ करते हैं तो हम मोमेंटम की जगह हम लिखते हैं मोमेंटा। ओके, तो मोमेंटा ऑफ बॉल A before collision and after collision ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मोमेंटम की वैल्यू कोलिजन से पहले क्या आएगी। अगर हम बॉल सिर्फ अभी A को ले रहे हैं, हमने पहले फॉर्मूला कर रखा है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास मोमेंटम जो होता है, ठीक है, लेट अस राइट हेयर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो कह रहा है सबसे पहले हमने मोमेंटम निकाला, मोमेंटा निकालना है, हमने प्लूरल वर्ड यूज़ किया है कि हमें मोमेंटा निकालना है किस किस के लिए, बॉल A के लिए। कोलिजन से पहले क्या मोमेंटा था और कोलिजन के बाद क्या मोमेंटा था। देखिए कोलिजन से पहले मास क्या था हमारा MA और इसकी वेलोसिटी क्या थी UA। ठीक है, तो कोलिजन से पहले क्या था आपका MA UA। ठीक है, टकराने के बाद आपका मास तो देखिए मास तो चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी बदल गई तो क्या हो जाएगा एंड MA VA। बात समझ में आई मेरी, मैं क्या समझाना चाहती हूँ। देखिए हमने मोमेंटा निकाला, किसका निकाला, बॉल A का, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले क्या आएगा, देखिए बॉल का मास क्या था MA और उसकी वेलोसिटी क्या थी UA। तो हमारा मोमेंटा कोलिजन से पहले क्या आ गया MA इंटू UA। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन भी हमने कैलकुलेट करना है, तो आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा आपकी बॉल A का MA VA। गॉट इट। ठीक है, तो क्या हम इसमें आपको पता है ये तो आ गया हमारा बॉल A के लिए। सिमिलरली ऐसे ही आप मोमेंटा बॉल B का भी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका मोमेंटा ऑफ बॉल B बिफोर कोलिजन, यहाँ पर भी बिफोर आ जाएगा, यहाँ बिफोर नहीं लिखा है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो क्या हो जाएगा आपका बॉल B के लिए। अब ध्यान से देखिए बॉल B के लिए क्या आएगा, इसके लिए मास MB हो जाएगा और
वेलोसिटी यू बी हो जाएगी, और कोलिजन के बाद एम बी हो जाएगा और वी बी हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज एम बी यू बी एंड एम बी वी बी। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा निकालना है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाता है मोमेंटा में, जो मोमेंटाज होते हैं फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट, और इसे डिवाइड कर दिया जाता है आपका टी के साथ। ओके, रिमेंबर क्या किया था हमने, मोमेंटा के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा कैसे निकलता है आपका, हम जो आपका चेंज आता है मोमेंटम में, इनिशियली आपका ये वैल्यू था एम ए यू ए और फाइनल वैल्यू था आपका एम ए वी ए। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और इसको टी से डिवाइड किया जाता है, वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा, कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल ए। ठीक है, बॉल ए के लिए निकाल लेते हैं मोमेंटा फॉर बॉल ए। मोमेंटा यू कैन राइट मोमेंटा फॉर बॉल ए, क्या हो जाएगा आपका दोनों में चेंज एम ए वी ए, ठीक है, माइनस एम ए यू ए। फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, टी के साथ। ओके, तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपका एम ए कॉमन आ जाएगा और आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। तो ये क्या आ गया आपका, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा आ गया बॉल ए के लिए। सिमिलरली आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा बॉल बी के लिए निकाल देना है। तो बॉल बी के लिए क्या आ जाएगा आपका ये आपका इनिशियल वाला था, फाइनल वाला था, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। ओके, लेट अस डू इट नाउ। लेट अस कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल बी। रेट ऑफ change of momentum for ball B क्या आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली इसमें हम सिंपल यही चेंज करेंगे कि A की जगह क्या कर देंगे B, क्योंकि हमारा क्या था मोमेंटा, मास जो था बॉल B का B था, फाइनल वेलोसिटी V थी माइनस एम वी यू ए अपॉन टी। ओके, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, एम बी को आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा आपका वी बी माइनस यू वी अपॉन टी। ओके, तो हमारे पास दोनों के मोमेंटम की वैल्यू आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बॉल बी के लिए जो है आपका ये वैल्यू है और बॉल ए के लिए है आपका ये वैल्यू। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, देखिए अब क्या है थर्ड लॉ, अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं तो देखिए जो फोर्स आपका ए वाली बॉल बी वाली बॉल पे लगा रही है वो है एफ ए बी, और जो फोर्स आपकी बी वाली बॉल ए वाली बॉल पे लगा रही है वो है एफ बी ए। तो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स ए बी पे लगता है और जो बी ए पे लगाता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है उनकी, ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही तो है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये आपस में जो फोर्सेस लगती हैं ये इक्वल होती हैं और क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू Newton's third law of motion, Newton's third law of motion, force FAB is the force FAB, ऐसे लिखते हैं, FAB is the force exerted by ball A
ऑन बॉल बी। ओके, तो एफ ए बी कौन सी फोर्स है आपकी? सबसे पहले एफ ए बी वो फोर्स है आपकी जो आपका बॉल ए जो है वो बी पे एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली एंड एफ बी ए इज द फोर्स, जो एफ बी ए है वो बी फोर्स, जो बी बॉल है वो किस पे एग्जर्ट कर रहा है? बॉल ए के ऊपर। तो एफ बी ए इज द फोर्स exerted by ball B on ball A, ठीक है। तो हमने डिफाइन कर दिया कि जो A है, जो फोर्स A B पे लगा रहा है उसको एफ ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, और जो बॉल B आपकी A पे फोर्स लगा रही है उसे हम एफ बी ए से इक्वल करते हैं, ठीक है। एफ ए बी ए से लिखते हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, तो यू विल राइट दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं और डायरेक्शन में क्या होती हैं? ऑपोजिट होती हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे, एफ ए बी विल बी इक्वल टू एफ बी ए। इक्वल तो है ही हैं बट एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट। तो इसीलिए हम यहाँ पर साइन क्या अप्लाई कर देंगे? माइनस। ओके, देखिए वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा हमने फर्स्ट बॉल के लिए कैलकुलेट किया था, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, और जो सेकेंड बॉल थी उसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा आपका आया था एम बी वी बी माइनस वी ए यू ए अपॉन यू बी अपॉन टी। ओके, तो ये कैलकुलेट किया था, ये हमने फर्स्ट बॉल के लिए, सेकंड बॉल के लिए। अब आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा आपका किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल। तो ये जो है आपका, ये एक्शन फोर्स के लिए है, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटा आया था आपका, ये रिएक्शन फोर्स के लिए था। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया कि एफ ए बी जो है वो ये है और एफ बी ए जो है वो ये है। अभी हमने प्रीवियसली किया कि अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं, ओके, इफ़ वी अप्लाइज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो हमारे फोर्सेस क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। आर फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, अब ये यहाँ तक हम कर चुके थे। अब आपने ये वाली बॉल, ये वाला जो एक्सप्रेशन है फोर्स का, इसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ ए बी की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे और एफ बी की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट, दिस विल बी एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ओके, अब ये इक्वालिटी के नीचे दोनों तरफ टी टी टर्म्स हैं, ये आपस में क्या हो जाती हैं? कैंसिल हो जाती हैं। नाउ लेट अस सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ना लुक अवे है। तो हमारे फोर्सेस जो थे दोनों के दोनों क्या थे? इक्वल एंड ऑपोजिट थे, ठीक है। हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्या आ गई थी हमारे पास? एम ए वी बी माइनस वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ओके, तो मैंने आपको बताया, ओके, यहाँ का माइनस भी लिखना है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। ओके, अब यहाँ पर क्या है? टी से टी कैंसिल कर दीजिए। ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अब यहाँ से आपका एक्सप्रेशन आ गया एम ए वी ए माइनस यू ए, दैट इज इक्वल टू माइनस एम वी वी बी माइनस यू बी। ओके, क्रॉस इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आ जाएगा आपका? योर दिस विल बी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बनेगा माइनस एम वी वी बी, इसके साथ होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस एम वी यू बी। ओके, अब क्या करिए, u वालों को एक तरफ ले जाइए और v वालों को एक तरफ ले जाइए, ठीक है। तो ये आपका बन गया, इसको अगर हम इस तरफ ले आएँ, इसको उस तरफ ले जाएं,
तो ये बन जाएगा MAVA प्लस, क्योंकि इस तरफ माइनस है, इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस MBVB दैट इज़ इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस MAUA प्लस MBUB। ओके, तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आगे लिख लें, इसको पीछे लिख लें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। MAUA प्लस MBUB दैट इज़ इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है आपका, ये देखिए ये जो मोमेंटा है ए बॉल का और बी बॉल का, ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, MAUA, और MBUB जो है आपका मोमेंटा की वैल्यू ए और बी के बॉल का बिफोर कोलिजन बता रहा है। और यहाँ पर ये क्या बता रहा है आपका, मोमेंटा ऑफ बॉल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये मोमेंटम की वैल्यू बता रहा है, कोलिजन से पहले की मोमेंटम की वैल्यू का सम है ये, ठीक है, ए और बी के बॉल के लिए, और ये आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आपका मोमेंटा जो है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, कंजर्व रहता है, अगर उसमें कोई हम अनबैलेंस फोर्स जो है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो आ गया। अब लेट अस राइट दिस कि हमारा MAUA क्या है प्लस MBUB क्या है, ठीक है। अगर ये दोनों टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, they represent momentum of ball A and B before collision ओके, और ये टर्म आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, MAVA प्लस MBVB, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मोमेंटम ऑफ द बॉल, मोमेंटम ऑफ बॉल्स A एंड B आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ओके, तो दिस मीन्स द टोटल मोमेंटम, the total momentum जो आपका बिफोर कोलिजन था और आफ्टर कोलिजन था वो क्या रहा, सेम रहा, कंजर्व रहा, अगर हम उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। सो टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल रिमेन्स अनचेंज्ड or conserved provided no other external force act on it। ओके, तो आपका क्या कहता है कि जो आपका ये पार्ट है, स्टार्टिंग वाला पार्ट यहाँ का, ये मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है दोनों बॉल्स का बिफोर कोलिजन, और वो सेकंड वाला पार्ट मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है बॉल का आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये करता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से हमें एक्सप्रेशन से क्या पता चला कि जो टोटल मोमेंटम है बॉल्स का वो अनचेंज रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो सेम रहता है, कंजर्व रहता है, अनचेंज रहता है, प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये भी है कि आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसमें अनचेंज रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो कंजर्व रहता है। ओके, तो यही तो है आपका लॉ कि जो सम है आपका, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू बॉल आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा होता है, मोमेंटम होता है, वो आपका यही होता है कि जो आपका मोमेंटम होता है वो बिफोर द कोलिजन, ठीक है, इज़ इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन, कि जो बिफोर कोलिजन
कोलिजन थी आपका मोमेंटा की वैल्यू सेम वही आफ्टर द कोलिजन रहती है अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि सम ऑफ द मोमेंटा before collision, sum of the momenta of two ball before the collision is equal to the sum of momenta of the ball after collision is equal provided no external force act on it. It is known as law of conservation of momenta. Okay, it is known as law of conservation of momenta. So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.